तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सेक्शन लेके आए हैं और ग्रामर सेक्शन के हम पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नाउन क्या होता है और नाउन का यूजेज और उसके टाइप्स और इसकी मिस्टेक्स। तो सबसे पहले नाउन का यूजेज देख लेते हैं। तब नाउन का यूजेज, सबसे पहले नाउन क्या है। नाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज द नेम of person, place, thing and animal etc. ठीक है, नाउन हम ऐसे क्लास जो है डिफाइन कर सकते हैं। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल etc. ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल नाउन के कुछ देख लेते हैं। जैसे हमने पर्सन की बात की है, तो पर्सन की बात की है हमने, तो पर्सन कौन हो सकता है, अली, मोहन, राम, ये कौन से ये पर्सन हो सकते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, नाउन के एग्जाम्पल है। उसके बाद प्लेस की बात की है हमने, प्लेस कौन सी हो सकती है, हॉस्पिटल, ठीक है, लंदन, ठीक है, ये मोरो, ये है प्लेस, ठीक है। उसके बाद हमने थिंग्स की बात की है, थिंग्स कौन सी हो सकती है, पेन, बुक, चेयर, ये क्या है, थिंग्स। एंड एनिमल्स की बात की है, जैसे गोट, डॉग, हॉर्स, ये क्या है, एग्जाम्पल है नाउन के। जब क्लासिफिकेशन जब टाइप्स ऑफ नाउन के पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से जो एग्जाम्पल है वो रिलेट है एक दूसरे से। और भी बाकी हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, नाउन की पूरी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले नाउन का टाइप आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात की जाए तो दोज नाउन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल etc. जो कॉमनली यूज हो दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे हम कह सकते हैं अली, और जैसे हम कह सकते हैं चेयर, ठीक है। चेयर क्या है, कॉमन नाउन है, हमने कोई प्रॉपर चेयर नहीं ली। या हम कह सकते हैं स्कूल, ये प्रॉपर नहीं है, हम किसी प्रॉपर स्कूल की बात नहीं कर रहे। उसके बाद या हम ऐसे कह सकते हैं पेन, किसी हम प्रॉपर पेन की बात नहीं कर रहे हैं। यही कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर दोज नाउन्स व्हिच आर यूज्ड कॉमनली इज कॉल्ड कॉमन नाउन, या द नाउन व्हिच आर यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल कॉमनली इज कॉल्ड कॉमन नाउन। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। सेकंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दोज नाउन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रॉपर थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स etc. उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। या मैं कहूँ, जिसे मैंने कहा अलीज पेन, ये प्रॉपर नाउन है। हज, मास्क, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर नाउन है, यानी तो जो यूनिक हो थिंग्स, वो थिंग्स जो वर्ल्ड में यूनिक हो, वो जो यूज़ हो प्रॉपर थिंग्स के लिए, उनका एक वाहिद नेम हो, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम थर्ड टाइप आ जाते हैं नाउन के, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नाउन विच इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव, एज अ होल और कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसमें सिपाही तो बहुत रहते हैं, लेकिन हमने इनको मिलाकर इनको नेम दे दिया है। उसके बाद फोक, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद टीम, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब हम पढ़ेंगे नाउन का 4 किस्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट्स अगर हमारा जो है नाउन का फोर्थ किस्म आ गया। फोर्थ किस्म में नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नाउन व्हिच वी कैन नॉट सी बट वी कैन टच एंड फील। वो नाउन जिसको हम ना देख सकते हैं, सिर्फ उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उन नाउन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम गॉड तो सिर्फ एक ही, हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। हम उसकी इबादत करते हैं, मीन्स हम उसको फील कर रहे हैं। उसके बाद एयर को हम टच करते हैं, फील करते हैं, जबकि तो हम उसको देख नहीं रहे। गैस को भी हम टच करते हैं, फील कर सकते हैं, जबकि हम उसको देख नहीं रहे।
ठीक है। तो वो नाउन जिसको हम देख ना सके, सिर्फ टच और फील कर सके, उनको क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद फिफ्थ किस्म आ जाता है नाउन का, दैट्स मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन की बात की जाए तो मटीरियल नाउन विच इज़ यूज टू मेक थिंग्स, वो नाउन जिस कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो, दैट्स कॉल्ड मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का एग्जाम्पल जैसे लिया जाए गोल्ड। गोल्ड से क्या बनता है, गोल्ड इसका एग्जाम्पल है। गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, मिसाल फॉर एग्जाम्पल हमने रिंग बना, यानी गोल्ड से क्या होना, रिंग बनी, यानी क्या हुआ, मटेरियल हुआ कोई, उससे कोई रिंग बन गई। या हमने बात की वुड की, वुड से क्या बना, चेयर। तो वुड से बन गई चेयर, यानी हम वुड क्या था, एक मटेरियल था, उससे क्या बनाया है, हमने कोई फर्नीचर बनाया, हमने कोई चेयर बनाई, तो वो क्या हुआ, मटेरियल हुआ जिससे कोई चीज़ बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी चीज़ को बनाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद नाउन का सिक्स्थ किस्म आ जाता है काउंटेबल नाउन। नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है, उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे बुक, पेन, स्कूल, डॉग, किट, एनिमल्स, ये जो है काउंटेबल है। वो ये जो काउंटेबल नाउन है ना, इसको हम कॉमन नाउन में भी प्लेस कर सकते हैं, या कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हम काउंटेबल नाउन में भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आखिरी नाउन का किस्म, दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है। और ये नाउन का हो गया सेवंथ किस्म, अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नाउन which cannot be counted, वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स दुनिया में ऐसी चीज़ें जो कभी काउंट नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन से रिलेट कर सकती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हनी, जो हमने शहद देखी है, हम शहद को जो है काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद वाटर, वाटर जो है हमारा जीवन दान है, ये वाटर जो होता है अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद राइस, जो हम चावल लेते हैं, वो भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। मिल्क, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स। और हम आगे अब हम पढ़ेंगे नाउन के कुछ यूजेज, और कुछ यूजेज अभी हम आगे वीडियो को लेके चल रहे हैं। हम कुछ नाउन के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने चाह रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे नाउन के कुछ अहम पॉइंट्स। तो नाउन जब सेंटेंस में यूज होता है तो कैसे यूज होता है। नाउन वर्क एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन जो होता है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस लिया है, अली इज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है। यहाँ पे जो सेंटेंस में अली है, ये क्या है, नाउन है। हमने नाउन पढ़ा है क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, etc। अली जो रिलेट रखता है कैटेगरी से, वो पर्सन है, और पर्सन क्या है, नाउन है। यानी अली यहाँ पे किसका सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट कौन है, अली है। यानी यहाँ पे नाउन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। उसके बाद दूसरा जुमला है, आरिफ किल्स काशिफ, आरिफ जो है काशिफ को मार रहा है, ठीक है। उसमें काशिफ जो है क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये नाउन है, यहाँ पे भी ये नाउन है, आरिफ भी नाउन, काशिफ भी नाउन, दोनों काम दिखा रहा है नाउन, यानी सब्जेक्ट का काम भी दिखा रहा है और ऑब्जेक्ट का काम भी दिखा रहा है सेंटेंस में। अब तीसरा जुमला है हमारे पास, अशरफ रन्स फास्ट, अशरफ तेज जो है भाग रहा है। वह तेज भाग रहा है, मतलब यहाँ पे अशरफ किसका काम कर रहा है, नाउन का, या नाउन इस पे कहाँ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम, ठीक है। तो अगली स्लाइड हम पढ़ते हैं कुछ नाउन के सेंटेंस और एरर्स यूजेज इन नाउन्स। जो नाउन्स में एरर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूजेज ऑफ नाउन। नाउन का जो यूजेज होता है तो कौन सी एरर्स होती हैं सेंटेंस में। तो पहले हम सेंटेंस मैंने लिखा है, कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर कॉस्ट ऑफ कॉमनली। कस्टमर ने कॉमनली एक शॉपकीपर से किसी चीज़ की प्राइस पूछी है, कीमत पूछी है। तो यहाँ पे मिस्टेक कौन सी है सेंटेंस में, आपको तो सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे कास्ट नहीं होगा। कास्ट उस चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल होता है जो चीज़ बन रही होती है, जबकि तो जो चीज़ बन चुकी है उसके लिए प्राइस हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो कास्ट गलत है, यहाँ पे होगा प्राइस। तो जुमला कैसे बनेगा, कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर प्राइस ऑफ कॉमनली, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, इफ़
क्लाइमेट्स परमिट्स वी विल गो फॉर शॉपिंग। अगर मौसम सही रहा तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस में एक मिस्टेक है जो आपको बतानी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्लाइमेट्स नहीं होगा। क्लाइमेट्स हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मौसम, ये भी क्लाइमेट्स का मतलब है वेदर, और वेदर का मतलब है मौसम। ये दोनों का मतलब क्या है? मौसम। लेकिन क्लाइमेट जो होता है जो है कांस्टेंट होता है, मुसलसल होता है, जबकि तो वेदर कभी चेंज होती है कभी सेम हो रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इफ वेदर परमिट्स वी विल गो फॉर शॉपिंग। तीसरा सेंटेंस है देयर इज अ नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट। जो हमारा कंपार्टमेंट है उसमें कोई भी जगह नहीं। यहाँ पे जो मिस्टेक सेंटेंस में आ रही है दैट्स स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा रूम। रूम की दो मीनिंग्स होती हैं। एक तो रूम की हम मीनिंग ले रहे हैं क्लास रूम, एक ये मीनिंग लेते हैं, और दूसरी रूम की मीनिंग लेते हैं, ठीक है, स्पेस। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अदर्स, या कोई इन्वायरमेंट है उसमें कोई हमें रूम छोटा सा बनाना है तो वहाँ पे हम रूम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बैट्समैन होता है तो वो जब क्रिकेट खेलता है तो जब वो शॉट मारता है तो यही आवाज़ आती है कि ही मेक्स अ रूम एंड शॉट द बॉल, ऐसे कहता है कोई भी रेफरी। ठीक है, तो यहाँ पे रूम लफ्ज़ इस्तेमाल होगा स्पेस की जगह। तो ये थी कुछ यूजेज ऑफ नाउन, और अगली का पढ़ेंगे नाउन के बाद प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के हम कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आप हमारी नई वीडियो देखते रहें और हमसे कुछ सीखते रहें।